देखिए, सबसे पिछला दिन आपको कहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के सबके संयोजकता निकाल लेगी। हाइड्रोजन के संयोजकता एक आया होगा, धन मूलक होगा वो। हीलियम के 2, लिथियम का संयोजकता 1, बेरिलियम का संयोजकता, हाँ, लिथियम का संयोजकता 1 धन मूलक है। बेरिलियम के 2, वो भी धन मूलक है। अगला कौन है? कार्बन। कार्बन के संयोजकता 4, बोरॉन है। बोरॉन के संयोजकता 3 धन मूलक है। फिर कार्बन के संयोजकता 4, वो सहसंयोजक है, यानी कि साझेदारी करता है। नाइट्रोजन के संयोजकता 3, वो ऋण मूलक है। उसके बाद ऑक्सीजन के संयोजकता 2, वो भी ऋण मूलक है। फ्लोरीन के संयोजकता 1, ये भी ऋण मूलक है। नियॉन के संयोजकता 0, अक्रिय गैस है। फिर सोडियम का संयोजकता 1 धन मूलक है। मैग्नीशियम का संयोजकता 2, ये भी धन मूलक है। एल्युमिनियम का संयोजकता 3, ये भी धन मूलक है। सिलिकॉन के 4, ये सहसंयोजक है। फिर फास्फोरस के -3 ऋण मूलक है। सल्फर के 2, ये भी ऋण मूलक है। फिर क्लोरीन के 1, ये भी ऋण मूलक है। और आर्गन के 0 संयोजकता, ये अक्रिय गैस है। और फिर उसके बाद पोटेशियम के 1, ये धन मूलक है। कैल्शियम का संयोजकता 2, ये भी धन मूलक है। जो बनाए हो मिला लीजिए, और जो नहीं बनाए थे वो हमरा देखिए, कैसे कि हम हैंडसम तो लग ही रहे हैं। इतना मारेंगे। ऋण मूलक का मतलब कि माइनस में ग्रहण करेला पाती है वो। चल देख, क्वेश्चन क्या दिए थे कि 2 तत्व आपस में विक्रिया क्यों करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। आज पिछला दिन लिखाए थे कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण या साझेदारी क्यों करता, बताए थे ना? बताए थे कि नहीं? तो बताए थे कि अपने निकट वाले या अक्रिय गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्याग करता है, या इलेक्ट्रॉनों की। आज क्वेश्चन लिखिए कि 2 तत्व आपस में विक्रिया क्यों करते हैं। 2 तत्व आपस में विक्रिया क्यों करते हैं। 2 तत्व आपस में अभिक्रिया क्यों करते हैं। आपस में अभिक्रिया क्यों करते हैं, ठीक ना? देखिए, जैसे 2 तत्व आपस में विक्रिया क्यों करते हैं समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ से समझिए, जैसे हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं कि 2 8 1 होता है। इसके नजदीक में सबसे अक्रिय गैस कौन है? आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आर्गन है, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8 1, और 8 8 क्या होता है। अब पोटेशियम का पैरों के क्लोरीन के लिखे दीजिए। क्लोरीन का होता है 2 8 7। तो देखिए, जैसे सोडियम सुनिए, जैसे मान लीजिए कि सोडियम अभिक्रिया करने वाला है क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन देखिए क्या करता है। जैसे कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं रहते हैं, कुछ तत्वों में अपने ही तत्वों के साथ जुड़ने की कैपेसिटी होती है, अपने ही परमाणु के साथ। जैसे देखिए क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है? 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्लोरीन क्या करता है कि अपने ही परमाणु के साथ जुड़ करके एगो बंधन बना लेता है। देखिए इस तरह से, एक 8 हो गया कि नहीं? आइए एक ले लेगा तो यही आपका बनता है Cl2। तो जैसे कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें अपने ही परमाणु के साथ जुड़ने की कैपेसिटी होती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं पाया जाता परमाणु के रूप में, ये सब जब भी पाया जाता था अणु के रूप में आ जाता है। इसलिए नाइट्रोजन कभी भी लिखना होता है तो N2 लिखते हैं, ऑक्सीजन जब भी लिखना होता, आप क्लोरीन लिखना होता था, आप ब्रोमीन तो Br2, आयोडीन तो, आप फ्लोरीन तो F2। ये सब द्विपरमाणु कहलाता है। द्विपरमाणु मतलब 2 परमाणु से मिलकर के बना होता है। जबकि जितना भी धातु होता है ना, सब के सब एक परमाणु का होता है। ये सोडियम कभी भी अकेले नहीं देखे होंगे सोडियम को ऐसे आप Na2 कभी देखे हैं, एक चाहे Mg2, क्योंकि धातुओं में अपने ही परमाणुओं के साथ जुड़ने की कैपेसिटी नहीं होती है, सहज बंधन बनाने की कैपेसिटी।
जबकि कुछ अधातु जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये सब में अपने ही परमाणु से जुड़ने का कैपेसिटी होता है। तो ये सब अपने ही परमाणु से जुड़ करके 100 से बंधन बना लेता है, ठीक ना। और जबकि धातु में और अक्रिय गैस में ऐसा कैपेसिटी नहीं होता है कि अपने ही परमाणु के साथ जुड़े, इसलिए अक्रिय गैस और धातु हमेशा एक परमाणु होता है। एक परमाणु मतलब जहाँ रहेगा तहाँ अकेले रहेगा। तो जैसे देखिए सोडियम के इलेक्ट्रॉन भी 2, 8, 1। यदि सोडियम को नियोन जैसा बनना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा ना। क्लोरीन को यदि आर्गन जैसा बनना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, या क्लोरीन कै गो है। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले इन दोनों के बीच का बंध Cl2 मतलब कौन सी कि Cl बॉन्ड, Cl2 का मतलब कि Cl बॉन्ड। तो आपको पढ़ाया थे लेसन 4 में कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो दो तत्वों के बीच का पहले वाला बंधन टूटता है और तब जाके नया बंधन। तो ये पहले जैसी सोडियम से विक्रिया करेगा क्लोरीन ना, तो पहले बंधनवा क्या होता है, टूट जाता है। तब देखिए क्लोरीन कै हो गया, 2 हो गया ना, क्लोरीन 2 हो गया, Cl और Cl। अब हाइड्रोजन के पास सस्पेंस होता है कि यहाँ क्लोरीन है 2 गो, सोडियम कै गो है, सोडियम 1 गो, क्लोरीन। तो सोडियम जैसे किसको इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि पास एक गो इलेक्ट्रॉन में है। आप क्लोरीन यहाँ पर 1 गो क्लोरीन के एक चाहिए या तो 2 गो क्लोरीन के, तो सोडियम तो सस्पेंस में पड़ गया कि केकरा इलेक्ट्रॉन दे, इसलिए वो एक गो कोई के देता है। किसको, 2 गो क्लोरीन है ना, तो 2 गो में से कोई एक को देता है। तो 1 गो सोडियम 1 गो क्लोरीन के 1 गो इलेक्ट्रॉन देता है। 1 गो सोडियम 1 गो क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए 1 सोडियम 1 क्लोरीन के साथ विक्रिया करता है तो बनता है Na। जबकि यह कै गो क्लोरीन था, ठीक। तब मान लीजिए कि ये रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस करना है, तो Na क्लोरीन 2 गो है, तो Na क्लोरीन 2 गो लगा क्या करते हैं, तो सोडियम भी 2 गो हो गया, NH 2 लगाते हैं। एकरा मतलब है कि जैसे 1 गो सोडियम 1 गो क्लोरीन के साथ विक्रिया करा तो 1 गो NaCl बना, एगो और सोडियम आएगा, तो एगो और क्लोरीन बचल है ना, तो ओकरो साथ विक्रिया करेगा तो NaCl कै गो बन गया, ठीक ना। तो ऐसे अभिक्रिया होता है। जैसे आओ देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यह है मैग्नीशियम, आई है क्लोरीन, ठीक ना। क्लोरीन जब भी अभिक्रिया करेगा मैग्नीशियम से तो पहले क्लोरीन के बीच का बंधन टूट के क्लोरीन बनता है ना। अब मैग्नीशियम के पास कै गो इलेक्ट्रॉन है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीशियम के 2, 8, 2। तो मैग्नीशियम नियोन जैसा बनना चाहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ 2 क्लोरीन है ना, तब मैग्नीशियम अकेले दोनों के 1 को दे देता है। मैग्नीशियम अकेले दोनों के, यही जो देखिए मैग्नीशियम अकेले रहता है जबकि क्लोरीन 2 गो रहता है। देखिए वाव समझिए, जैसे मान ली कि एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन से विक्रिया करना चाहता है, ठीक ना। एल्युमिनियम है ऑक्सीजन से विक्रिया, तो ये ऑक्सीजन से तो करेगा नहीं, जब भी करेगा तो O से करेगा, क्योंकि जैसे O2 का मतलब कि O बॉन्ड O। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बंधन जो पहले से रहता है बंधन का होता है, यहाँ 2 गो ऑक्सीजन हो गया ना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या होता है, 2, 6। एक नियोन जैसा बनना है तो कै इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कौन चीज, 2, 8, 3। तो कै गो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जबकि 1 गो ऑक्सीजन के 2 गो चाहिए। तो मान लीजिए कि 2 गो यदि एकरा दे देता है 1 गो एकरा देता है तो छड़िया ही जाएगा कि ओकरा 2 गो हमरा 1 गो का है, ठीक हो जाएगा कि नहीं। तो यही से देखो क्या करता है कि एल्युमिनियम कहता है कि देखो हम अकेले दे रहे हैं तो मेरे पास 3 गो इलेक्ट्रॉन है, यदि इसको देते हैं इसको नहीं देते तो हाइला छड़िया जाएगा, इसको मिलेगा तो ये तो खुश होगा, लेकिन हाइला एकरा देते हैं उसको नहीं दे छड़िया जाएगा। जबकि एक एल्युमिनियम के पास 3 गो इलेक्ट्रॉन है, तो एल्युमिनियम क्या करता है कि 2 गो आता है, 1 गो एल्युमिनियम 3 को दे रहा था ना, तो 2 गो एल्युमिनियम कै को देगा, तो दोनों के 2 को दे देता है, लेकिन ओकरा पास फिर भी 2 गो बच गया कि नहीं। तो वही से कहता है कि जाओ तू अपने इसने वाव को बुला के ले आओ,
काशी मान लो कि दूधू के हम दे देंगे, दूधू को एक के, तो 2 को हम एक्स्ट्रा में रख क्या करेंगे? तो कहता है कि एगो आओ के लिए आओ अपने ही संग, हम लेकिन 2 को रहेंगे, एल्युमिनियम 2 को, ऑक्सीजन। तो यही से देखना अभिक्रिया के बाद बनता है Al2, देखा है कि नहीं? यही कारण है बने के, क्योंकि एक एल्युमिनियम जब भी त्यागता है तो 3 गो, तो कई गो ऑक्सीजन मिलके 6 गो ग्रहण करेगा, 3 गो ऑक्सीजन मिलके 6 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और 2 गो एल्युमिनियम मिलके 6 इलेक्ट्रॉन। यही से होता है Al2O3। हाउ सब 10वां क्लास वाला मत लिखिएगा, तब Na2 लगा पड़ जाएगा अब ना, तब ने देखिए 2 गो एल्युमिनियम इधर है तो 2 गो इधर भी दर्शाना पड़ेगा, और 3 गो ऑक्सीजन इधर है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ये 3 गो है ना, यही 3/2, 3/2 बैलेंस हो गया। बैलेंस करे वाला राम बानी राज, जैसे देखो ऑक्सीजन समझो सब बैलेंस कैसे करा जाता है। जैसे मान लो कि एल्युमिनियम में 2 गो, एल्युमिनियम में 2 लगा दिए ना, ऑक्सीजन में 3 गो है, N ऑक्सीजन, एक में 3/2 से गुना करते हैं, कैसे कि 2 में हम लोग 3/2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा? इसको 3 समझिए, लेकिन काट मत दीजिएगा, एकरा से काटल नहीं जाता है, ठीक ना? ये हो गया बैलेंस करे का तरीका। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होता है, ये न कि जो 10वां क्लास में सीखते हैं ना क्रॉस करके कर वाला ओकर भी ओकर ला, वैसे सब जगह काम नहीं करता है, मेन ई कॉन्सेप्ट का काम करता है। जैसे देखिए आओ समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना चाहता है, तो एक ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? O2 लिखते हैं ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में O2 का मतलब होता है कि O बॉन्ड O, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बंधन टूट जाता है, ठीक ना, नया बंधन बनता है। तो 2 गो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन केकरा इलेक्ट्रॉन देगा? वो एक देगा ना, तो एक ऑक्सीजन के देगा, यही से बनता है MgO, मतलब एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक गो मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन के दिया ना, तो संबंध कई के साथ बनेगा? A के साथ बना, तो वही संबंध हुआ MgO। अब मान लो कि 2 गो के साथ बनाना चाहता है, तो 2 गो मैग्नीशियम होना चाहिए, आइजो परिका होना चाहिए, तब ना 2 गो ऑक्सीजन के साथ बनेगा, क्योंकि एगो Mg एगो ऑक्सीजन के साथ, एगो आओ MgO, तो 2 गो MgO 2 गो हो जाएगा ना, लेकिन एक मैग्नीशियम तो एक ही साथ। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे छोटा पदार्थ भाग लेता है, और सबसे छोटा पदार्थ होता है परमाणु। अणु रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी भाग है, अणु होबो करेगा तो पहले बंधन का टूटेगा, वो परमाणु में कन्वर्ट होगा, तब जाके नया बंधन। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे एक बार देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम आपको दे दिए एल्युमिनियम, हेजा दे दिए क्लोरीन, तो एक एल्युमिनियम कई इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, और जबकि एक क्लोरीन, तो एक एल्युमिनियम कई गो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो एक एल्युमिनियम रहेगा, और जबकि क्लोरीन, समझे? अब ओकरा बैलेंस करते हैं, इन्हें 3 गो है ना, इन्हें कई गो है, तो ये क्या लिखेंगे? बैलेंस हो गया ना, और इसे लिखा जाता है, समझे? एल्युमिनियम तो अकेले 3 गो देवे किया, नहीं समझा? नहीं समझा तो ऐसे देखो, क्लोरीन जैसे ऐसे है ना, तो एक एल्युमिनियम जब भी त्याग करता है तो कई गो इलेक्ट्रॉन, और जबकि क्लोरीन कई गो है, तो क्लोरीन कहता है कि जाओ अपने ही सने गो के लेके आओ, कैसे कि हम जब भी अकेले त्यागते हैं तो 3 गो त्यागते हैं, अब तू से भी 2 गो है, तो यही से क्लोरीन एल्युमिनियम अकेले रहता है, और जबकि क्लोरीन 3 गो आता है, तब जाके एक गो एल्युमिनियम के साथ 3 गो क्लोरीन जुड़ता है, तब जाके बनता है ACl। तब बैलेंस करना है तो इन्हें 3/2 से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, तो बैलेंस हो गया ना। और इसे रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो देखो, जैसे कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण कर रहा है, तो वह इस उम्मीद में कर रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकट वाले अक्रिय गैस के जैसा बन जाएगा, लेकिन उसी दौरान रासायनिक अभिक्रिया हो जा रहा है, उसी दौरान रासायनिक अभिक्रिया हो जा रहा है उसके बीच, मतलब वो रिलेशन बन जा रहा है। जैसे मान लो कि मेरे पास 13 रुपया है,
अब पता चल रहा है कि 10 रुपया जेकरा भी होगा ना वही सब अस्थाई होगा, जेकरा पास 9 रुपया होगा वो नहीं अस्थाई होगा, और जेकरा पास 13 रुपया होगा वो अस्थाई। हम क्या करेंगे कि 3 गो ऐसा आदमी खोजेंगे जिसको 3 गो की आवश्यकता है, ताकि हम दे के क्या हो जाए। अब मान लो कोई की आवश्यकता है और हमरा देना है, तो उसको हम तो दे देंगे, तो हमारा तो काम तो हो गया, हम अस्थाई हो गए। और ले लिया तो ओकरो काम हो गया, लेकिन उसके साथ एगो जान पहचान हो गया कि नहीं, एगो दोस्ती हो गया। और वही दोस्ती के कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, और यही दोस्ती के नाम है ALCL थ्योरी, ठीक ना, फ्रेंडशिप। वो फ्रेंडशिप हो गया, जैसे मान लो कि हम दिए सोनू के, तो ओकरो काम हो गया, हमरा कौन, तो वो देखो रिलेशन हो गया हमरा एक बीच में कि हाँ संजीव सोनू के दोस्ती ऐसे। अब देखो आप समझो, जैसे मान लो कि Na सोडियम, Na है ऑक्सीजन, ठीक ना, तो रासायनिक एक सोडियम कितना त्याग करता है, आज जानबे करता हूँ ऑक्सीजन का मतलब कि वो बॉन्ड हो ना, एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, एक सोडियम एक के दे सकता है। तो सोडियम कहता है कि रुक को हम तोरा में एगो के साथ भाग लेंगे, लेकिन हम कैसे अकेले भाग लें, कहा कि तोरा अकेले कैगो चाहिए, हम अकेले एगो दे ही सकते हैं। तो सोडियम कहता है कि तू रुको, हम अपने ही सन 2 गो आते हैं, हम अपने ही सन, तू अकेले ही रहना, कोई दिक्कत नहीं है। यही से बनता है N2, क्योंकि एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक सोडियम एगो त्याग कर सकता है। यही से सोडियम 2 गो आता है, ऑक्सीजन, ठीक ना। अरे बैलेंस करना बाद में, पहले रिएक्शन तो कर लो, अब न बैलेंस करेंगे ना, 2 गो सोडियम है एगो ऑक्सीजन है, समझा। तेने देखो है ना, एक बैलेंस करते हैं, 2 गो ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ओकरे ने बैलेंस करते हैं 4 गो हो जाता है। तो फिर जो पर क्या लगाते हैं, कहे के मतलब कि 4 गो सोडियम 2 गो ऑक्सीजन के 4 गो इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट। ताकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार अभिकारा का प्रतिफल का द्रव्यमान क्या रहना चाहिए, तो पहले तो रासायनिक अभिक्रिया करवा ले, बैलेंस करना तो बाद में आता है। अब देखो तो 2 गो ऑक्सीजन के कई गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 गो, एगो सोडियम एगो दे ही सकता है, तो कई गो सोडियम मिलकर देगा। तो बैलेंस करने के बाद पता चलता है कि 4 गो सोडियम 2 गो ऑक्सीजन के 4 गो इलेक्ट्रॉन दिया है, यही से N2O का हुआ है। बाद में पता चलता है, पहले रिएक्शन तक करा लें और इसे रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो कोई भी तत्व इस इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण करता है क्रिय गैस के जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसी दौरान क्या हो जाता है, दोनों के अभिक्रिया हो जाता है, रिलेशन बढ़ता है, वही रिलेशन को हम लोग कहते हैं रासायनिक। तो क्वेश्चन का लिखा है, अभिक्रिया थोड़ी करता है वो जानबूझ के, वो तो अपना संयोजकता प्राप्त कर ले, मतलब कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो काम कर रहा था, लेकिन बन गया रिलेशन, तो ओकरे हम लोग क्या कर दिए, अभिक्रिया। लिखिए, प्रत्येक तत्व यह चाहता है कि प्रत्येक तत्व यह चाहता है कि प्रत्येक तत्व यह चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रत्येक तत्व यह चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने निकट वाले अक्रिय तत्व के जैसा हो। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने निकट वाले अक्रिय तत्व के जैसा हो, अक्रिय तत्व के जैसा हो, जिसके लिए तत्व के परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, या किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं
या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, जिस क्रम में दो तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, जिस क्रम में दो तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, हो जाती है। हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, VBI एग्जाम की दृष्टि से लिखिए, अक्रिय तत्वों की संयोजकता शून्य क्यों होती है? अक्रिय तत्वों की संयोजकता शून्य क्यों होती है? अक्रिय तत्वों की संयोजकता शून्य क्यों होती है? देखिए संयोजकता इसका शून्य क्यों होता है, इसके लिए परिभाषा ही काफी है, क्योंकि परिभाषा हम लोग जानते हैं कि कोई तत्व अपने निकट वाले निष्क्रिय गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या जितना इलेक्ट्रॉन दूसरे से ग्रहण करता है, या जितना इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, उसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता। आई जितना भी अक्रिय तत्व होते हैं वो तो ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ना ग्रहण करता है, नहीं, तीनों में से कोई काम नहीं किया, तो इसके द्वारा से आगे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, ग्रहण कर गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 0, साझेदारी किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि परिभाषा के अनुसार वही हो ही सकता है। तो इन्हें त्यागा, ने ग्रहण किया, ने साझा किया, तो इसका संयोजकता क्या होगा? यह आया था एक बार 2014 में एग्जाम में। लिखिए क्वेश्चन में आंसर लिखिए उसका। अक्रिय तत्व की संयोजकता, अक्रिय तत्व की संयोजकता अक्रिय तत्व की संयोजकता शून्य होती है। अक्रिय तत्व की संयोजकता शून्य होती है क्योंकि अक्रिय तत्वों का बाहरी संयोजी सेल, क्योंकि अक्रिय तत्वों का बाहरी संयोजी सेल पूर्ण रूप से भरा होता है। बाहरी संयोजी सेल पूर्ण रूप से भरा होता है, जिसके कारण यह ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसके कारण यह ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और ना ही किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ना ही किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ना ही किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, और ना ही किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, ना ही किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इसलिए अक्रिय तत्वों की संयोजकता शून्य होती है। इसलिए अक्रिय तत्वों की संयोजकता शून्य होती है। इसलिए अक्रिय तत्वों की संयोजकता शून्य होती है। जैसे में लिखिएगा,
जैसे जैसे हीलियम, सिंबल को लिखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन के बाद लिखिएगा क्रिप्टन, सिंबल लिखिएगा, देखिए Kr होता है, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, रेडॉन का संयोजकता बराबर 0, का संयोजकता बराबर 0 हो गया ना। संयोजकता निकालने सीख गए। अब देखिए जैसे कुछ ऐसा आपको बात बता रहे हैं जिससे जैसे कि संयोजकता निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सीख गए, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसका संयोजकता इसे ज्ञात करना थोड़ा दूसरे तरीका से ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप तत्व का संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के निकाल लीजिएगा, लेकिन कुछ यौगिक होते हैं जिसका संयोजकता आप आराम से नहीं निकाल सकते, जिस समझिएगा उसके लिए। जैसे देखिए मान लीजिए कि हमें एगो लिखे CN लिखे, ठीक ना, CN लिखे, CN का मतलब जानते हैं क्या होता है? CN का मतलब होता है साइनाइड, ठीक ना बालक। कार्बन के देखिए बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है? कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। और नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के संयोग से बना हुआ एक यौगिक है जिसका नाम है साइनाइड। और साइनाइड जानबे करते हैं कि जहर होता है, जीभ से चाट लिए बस कहानी खत्म। प्रत्येक तत्व यह चाहता है कि मेरे बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि जितना भी अक्रिय तत्व है केवल हीलियम को छोड़ करके उस सब के बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन है? देखिएगा नियॉन के भी बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन है, आर्गन के भी बाहरी कक्षा में, केवल हीलियम को छोड़ करके। अधिकांश जितना 6 गो है ना, तो 6 गो में से 5 गो तत्व अक्रिय तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो भी तत्व होते हैं वह चाहते हैं कि मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नजदीक वाला अक्रिय गैस के जैसा हो, यानी कि मेरा भी बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन हो जाए, यही चाहता है सब ना। तो देखिए कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार, क्योंकि 2 4 होता है ना, और नाइट्रोजन के बाद 2 5, ठीक। तो देखिए होता क्या है कि कार्बन है, इसके बाद देखिए बैथी होता है, संयोग होता है। कार्बन देखिए, रुक जाइए पहले नाइट्रोजन कैसे देख लीजिए। नाइट्रोजन के घेरा में 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा, और देखिए कार्बन के घेरा में 7 गो पूरा ना। तो इसके बाद देखिए बंध, जैसे नाइट्रोजन अपन बंधन बना लेता है, ट्रिपल बंध बना लेता है, इसके बीच कई गो बंध बना, और जबकि फिर भी देखिए तो कार्बन के 7 गो इलेक्ट्रॉन पूरा ना, और नाइट्रोजन के जबकि 8 गो हो गए, एक बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 बॉन्ड में नाइट्रोजन के कई गो पूर गया? 8 गो ना। तो नाइट्रोजन के तो काम हो गया। तो यही से देखिएगा एकरा में 1 इलेक्ट्रॉन के कमी रह गया कि अधिकता हो गया? तो जेकरा में कमी रहता है इलेक्ट्रॉन के ना, वो हमेशा ऋण मूलक होता है। जैसे देखिए सोडियम है, तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो हमेशा त्यागता है, तो धन मूलक होता है। ऑक्सीजन है जब फ्लोरीन है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो सब ग्रहण करे वाला है, तो ऋण मूलक। तो जब भी अब साइनाइड किसी के साथ जुड़ेगा ना, तो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फेर में रहेगा, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें ई वाला कार्बन संतुष्ट नहीं है ना। नाइट्रोजन तो पूरा संतुष्ट है, 8 को पुर गया है, लेकिन कार्बन संतुष्ट है। तो कार्बन किसी के साथ जुड़ता है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है, यही से साइनाइड ऋण मूलक होता है। तो साइनाइड के संयोजकता 1 होता है, लेकिन साइनाइड का होता है ऋण मूलक होता है। तो यौगिक के संयोजकता ऐसे निकाला जाता है। जैसे देखिए कभी कभी आपको मिलेगा अमोनिया, सॉरी अमोनिया नहीं, अमोनियम, अमोनियम। इसका देखिए कैसे होता है, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन? तो पहले 5 को दे दीजिए, ठीक ना। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। किधर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को? हाइड्रोजन का गो है? 4 गो है, हाइड्रोजन 4 गो, ठीक ना। एगो इन्हें देते हैं हाइड्रोजन, चाहे चलो इन्हें देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इस तरह से इसमें देखिए हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सबको जानते हैं ना।
देखिए एक हाइड्रोजन के काम हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम जैसे बनना चाहता है ना, तो 2 को चाहिए, कब 2 को हो गया कि नहीं, एकरो 2 को चाहिए, एकरो हो गया, एकरो 2 को चाहिए, हो गया। और नाइट्रोजन के कै गो चाहिए, नाइट्रोजन के 5 गो है, तो 3 गो देखिए ऐसे ले लेता है, ठीक ना। तो एगो बच गया कि नहीं, एगो एक्स्ट्रा में बच जाता है, तो एक में 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया ना, तो एक संयोजकता 1 के होगा, लेकिन ये धन मूलक होता है। तो देखिएगा जैसे कि विद्यासागर का जो रासायनिक भाषा किताब है ना, ओकरा में एक तरफ धन मूलक के साथ नहीं दिले होगा, एक तरफ ऋण मूलक के दिले होगा। तो देखिएगा धन मूलक में अमोनियम होगा NH4, और ऋण मूलक में साइनाइड होगा, साइनाइड के संयोजकता 1 दिले होगा, लेकिन ऋण मूलक में होगा। एक और अमोनियम की संयोजकता 1 दिले होगा, लेकिन वो क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की अभी भी क्या है, अधिकता है, तो जब भी किसी का जुड़ेगा NH4 ना, तो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तब एक जुड़ेगा। और जो भी त्याग करता है रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा क्या होता है, तो यौगिकों की संयोजकता ऐसे निकाला जाता है, और तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाला जाता है, समझे। यौगिक कैसे निकाला जाता है, और तत्व के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के सिखाए हैं वैसे, समझे कि नहीं समझे। हाँ नहीं, चलो अब लिखो धन मूलक और ऋण मूलक पहचानने का नियम। धन मूलक और ऋण मूलक पहचानने का नियम, धन मूलक और ऋण मूलक पहचानने का नियम लिखिए। जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, हाँ एक के लाइन में लिखाते हैं, डायरेक्ट लिखिए। जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धन मूलक होता है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धन मूलक होता है, वह धन मूलक होता है, और उसकी संयोजकता धनात्मक होती है, और उसकी संयोजकता धनात्मक होती है, और उसकी संयोजकता धनात्मक होती है। जैसे में लिखिएगा सोडियम एवं पोटेशियम की संयोजकता बराबर +1, जैसे सोडियम एवं पोटेशियम की संयोजकता बराबर +1, पोटेशियम के होता है, सोडियम एवं पोटेशियम की संयोजकता बराबर +1, कोमा मैग्नीशियम एवं कैल्शियम की संयोजकता +2, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम की संयोजकता +2, एल्युमिनियम की संयोजकता +3, हो गया ना। चलिए अब दूसरा नंबर दे दीजिए, उसमें उसको पहला बना लीजिएगा। अब दूसरा नियम लिखिए था, जो तत्व दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो तत्व दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो तत्व दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋण मूलक होता है, वह ऋण मूलक होता है, और उसकी संयोजकता ऋणात्मक होती है, और उसकी संयोजकता ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है। जैसे में लिखिए नाइट्रोजन का संयोजकता -3, नाइट्रोजन का संयोजकता -3,
दूसरा एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का संयोजकता -2, ऑक्सीजन का संयोजकता -2, फ्लोरीन एवं क्लोरीन की संयोजकता -1, फ्लोरीन एवं क्लोरीन की संयोजकता -1, फ्लोरीन एवं क्लोरीन की संयोजकता -1। अच्छा, फास्फोरस कितना होगा? -3 और सल्फर के -2 होगा ना। सल्फर का संयोजकता -2 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में लिखिएगा तो 2 8 6 होगा, तो बाहरी कक्षा में 6 गो है। तो देखो ऐसे भी एगो नियम बताते हैं, और जैसे कि जेकर बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आता है ना, वो हमेशा त्याग करता है। और जेकर बाहरी कक्षा में 4 गो रहता है वो हमेशा, और जेकर बाहरी कक्षा में 5 6 या 7 रहता है वो हमेशा, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा पूरा ना, जेकर कक्षा में 5 6 7 बेटा गया तो समझिए कि ग्रहण करे वाला पार्टी है, नहीं ऋण मूलक है। और जितना ग्रहण करेगा वही ओकर संयोजकता होगा। और जेकर बाहरी कक्षा में 1 2 3 रहेगा वो सब क्या होता है? त्याग करने वाला। तो सब के सब धन मूलक होता है, समझे? दो को तो हाँ